जैसे ही उस मजदूर के हाथ में कांच की बोतल लगी, उसका उंगली हल्की सी कट गई। एक बूंद खून ऊंचाई से नीचे गिरा, पर उस लड़के की तो जैसे जान ही निकल गई। अचानक से भागता हुआ मालिक के पास पहुंचा और कहा, सारा काम रोक दो। भागता भागता वो पहुंचा कांच के ट्रांसपोर्ट बेल्ट तक, जहां उसे दिखी वो खून की बूंद फौरन रुमाल निकाला, उसे पहुंचा, फिर घाव पर ग्लू लगाया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। पर उसे क्या पता था, एक बूंद खून अब भी एक बोतल पर चिपकी रह गई थी, और जैसे ही उसमें पेय भर गया, वो खून और पेय मिल गए, और फिर जो हुआ, उसने दुनिया हिला दी। वो बोतल पैक हुई, भेज दी गई अमेरिका, और एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे खरीद लिया। जैसे ही उसने पहली घूंट पी, वो वहीं पर ढेर हो गया। सरकार के राडार पर यह केस आया। जांच में बोतल में अजीब किस्म का रसायन मिला। जैसे ही फैक्ट्री की लोकेशन पता चली, फौरन एक स्पेशल टीम भेज दी गई। लीडर था स्ट्रॉन्गा, जिसने पहले माइक्रो कैमरे से कमरे को स्कैन किया और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। गोली की जगह इस्तेमाल हुई तगड़ी बेहोशी वाली पिचकारी, लेकिन जैसे ही रजाई हटाई, सामने निकला पुतला। असल में तो छोटू पहले ही रस्सी के सहारे निकल चुका था। अब छोटू छिपा बैठा था, लेकिन डर सिर्फ दुश्मनों से नहीं था, खुद से भी था, क्योंकि अगर उसका दिल 200 बीपीएम पार करता तो वो खुद ही एक राक्षसी रूप में बदल जाता। अभी दिल की गति 187 पहुंच चुकी थी, और तभी जैसे ही वो फैक्ट्री में घुसा, कुछ गुंडे पहले से ही उसके रास्ते में खड़े थे। छोटू ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर वो लोग तो पहले से ही चिढ़े हुए थे। मारपीट शुरू हो गई। उसी वक्त पीछा कर रही फौज भी आ पहुंची और छोटू का